इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि ऐसे किसी डिबेट में शामिल न हो जिससे हमारे मीडिया की साख गिरे, हमारे पत्रकार बंधुओं पर कोई सवाल हो और ऐसे इंस्टीट्यूशन पे सवाल हो जिस इंस्टीट्यूशन के प्रति इस देश की संवेदना गहरी जुड़ी हुई है। उस इंस्टीट्यूशन को लोग माई बाप समझते हैं। उस इंस्टीट्यूशन के कर्ता धर्ता, उसमें काम करने वाले, उनके प्रति लोगों की एक गंभीर श्रद्धा रहती है। लेकिन बार बार खुद को रोकने के बाद भी ऐसा लगता है कि अगर मैं इस पर चुप रहूं, मौन रह जाऊं, तो समाज और देश के प्रति अन्याय होगा, सत्य और न्याय के प्रति अन्याय होगा। और आपको मालूम है, हर परिस्थिति में कोई ऐसी बात जो कड़वी जरूर हो, चाहे वो मेरे ही विरुद्ध क्यों ना हो, लेकिन अपनी बात को मुखर होकर के सामने रखने का नाम ही क्यूबाइट नेटवर्क है। हमारा किसी से द्वेष नहीं है, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है और ना ही किसी के प्रति अनुराग है, ना ही किसी के प्रति प्रेम है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब बात मैं क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, मर्माहत हूं, आहत हूं अपने मीडिया के साथियों के व्यवहार को देख करके, उनकी एकांगी पत्रकारिता को देख करके। सवाल उठाने का उनको पूरा हक है, सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन एकांगी सवाल ठीक नहीं है, एकांगी सवाल अनुचित है। और अगर एकांगी सवाल होंगे तो प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम देश के सामने आज विशेष चर्चा के लिए इस विषय को रख रहे हैं और निर्णय आप पर छोड़ते हैं कि हमने जो ये सवाल उठाए हैं, क्या हमारे उस पत्रकार महोदय या हमारे उस अधिवक्ता महोदय, सीनियर काउंसिल महोदय के खिलाफ है? नहीं, मैं आपके सामने सिर्फ सवाल रख रहा हूं। मित्रों, एक दो दिन पहले इस देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल साहब, दूसरे वकील भी, प्रशांत भूषण भी, कई नेटवर्क पे आए हैं। उसमें से एक ओटीटी कहें या यूट्यूब प्लेटफॉर्म कहें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहें, उस प्लेटफॉर्म पे आके हमारे साथी पत्रकारों के साथ उन्होंने अपना साक्षात्कार किया और हमारे पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या देश में जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोएस्ट ऑफ लो पे पहुंच गया है। उन्होंने सीधे तो नहीं कहा यह बात उत्तर में कपिल सिब्बल साहब ने, लेकिन उनका आशय यही था। आज मैं उन कपिल सिब्बल महोदय को कुछ बात बताना चाहता हूं, लेकिन इसके पहले मैं अपने साथी और इस देश में न्याय की अलख जगाने वाले, राग द्वेष से दूर आदरणीय नीलेश ओझा जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। मैं बहुत लंबे समय तक आपको इंतजार नहीं करा सकता था, इसलिए मैं लेके आया हूं। चाहूं तो मैं पूरा एपिसोड बोलता रह सकता हूं, ऐसे बिंदु हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह बात आप बोलें। नीलेश जी, जिस पत्रकार महोदय ने कल कपिल सिब्बल साहब से पूछा कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरह से निचले पायदान पर पहुंच गई है साख के मामले में,
क्या उस पत्रकार महोदय को अगर मैं ये बात याद दिलाऊं कि जिस जस्टिस खन्ना के ऑब्जर्वेशन को आधार बना करके वो ये बात कह रहे थे, ये कितना संयोग है। ये जस्टिस खन्ना उसी हंसराज खन्ना के भतीजे हैं और देवराज खन्ना के पुत्र हैं। उसी हंसराज खन्ना जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के भतीजे हैं जिन्होंने, जो अकेले डिसेंट थे जब लोकतंत्र नहीं, न्यायालय नहीं, संपूर्ण व्यवस्था की हत्या कर दी गई थी। मैं अपने पत्रकार साथी से यह कहना चाहता हूं कि जरा उस हैबियस कॉर्पस और एडीएम जबलपुर के केस को उल्टा करके देखिए, जिसमें कोई व्यक्ति न्यायालय भी नहीं जा सकता था, उनके इस अधिकार को भी इमरजेंसी में सीज कर लिया गया और इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, आपको हमारे पास आने का कोई अधिकार नहीं है। क्या उससे भी बीभत्स दिन हो सकता है? मैं कपिल सिब्बल साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या उससे भी बीभत्स दिन हो सकता है? आदरणीय नीलेश जी, क्या यह महज संयोग है कि आज उसी भतीजे के कोर्ट में यह केस हुआ? देखिए, उस समय भी हंसराज खन्ना जी ने ये कांग्रेस के जो तथाकथित लोग थे, उनका जो ग्रुप था, उन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया था, उसका विरोध किया था, भले वो उस समय माइनॉरिटी में थे। कल भी माननीय जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने भी इनके प्लान को फेल कर दिया कपिल सिब्बल के। तो ये जो है ना, ये सहयोगी है। और उस पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, पहली चीज स्पष्ट शब्दों में मैं बताता हूं, आपको लग रहा है कि सब लोगों को ये बात पता होगी। कॉमन मैन के हिसाब से मैं बात करता हूं, कॉमन मैन के लिए एक बताना जरूरी है। इमरजेंसी का समय था जिस समय इंदिरा गांधी देश की पंतप्रधान थी। इंदिरा गांधी ने उस समय देश के सारे जो भी विरोध की आवाज थी उसको उठाकर अरेस्ट करवाना शुरू कर दिया था। उसमें चाहे वो राम मनोहर लोहिया जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मुरारजी जैसे जो भी होंगे, आप चेक कर लीजिए नेट पे, सबको उठा के अंदर जेल में डालना जा रहा था। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, इनका अरेस्ट इलीगल है, यह है, जो भी है। तो उसको मतलब इंदिरा गांधी का फेवर करने के, उसका व्यू जो है उसको सपोर्ट करने के लिए न्याय व्यवस्था का इस तरह से दुरुपयोग किया गया, उसी कांग्रेस पार्टी द्वारा, जिसके आज कपिल सिब्बल राज्यसभा सदस्य है और उनके ही इंडी गठबंधन, उनके समर्थन से बने हुए हैं भले ही, और इंडी गठबंधन के समर्थन में ये बातें कह रहे हैं। तो उस समय जो एक वन ऑफ द चापलूस जज थे सुप्रीम कोर्ट के, दो ज्यादा चापलूस जज थे जिनके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज किया, पूरे देश ने, जुडिशरी ने, सबने क्रिटिसाइज किया। एक थे पीएन भगवती और दूसरे थे महान चापलूस वाई चंद्रचूड़, मतलब अभी के जो चीफ जस्टिस है, इनके पिताजी। तो इन्होंने क्या जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ बैठी, तो ये 4 जज ने, जो 5 जज थे उसमें से 4 जज थे, तो जिसमें वाई चंद्रचूड़, पीएन भगवती वगैरह थे, इन्होंने क्या जजमेंट दिया कि आम आदमी के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता, उसको इलीगल अरेस्ट करो, पिटाई करो, चोरी करो, कुछ भी करो आप, वो कोर्ट में पिटीशन नहीं लगा सकता है। और अकेले संजीव खन्ना, हंसराज खन्ना साहब थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, ये इमरजेंसी में भी ये अधिकार सस्पेंड नहीं किए जा सकते। तो वो लोकतंत्र की जीत उस समय के अकेला माइनॉरिटी व्यू था, लेकिन आगे चल के सुप्रीम कोर्ट को उस माइनॉरिटी व्यू को देश का कानून बनाना पड़ा, और वो जो मेजॉरिटी व्यू था, जो चापलूस जजों का था, उसको ओवर रूल्ड, इलीगल, नो लॉन्गर गुड लॉ डिक्लेयर करना पड़ा। तो उतना आप जनता समझदार है कि वैसा तो नहीं हो रहा है कि आप कोर्ट में ही नहीं जा सकते, ऐसा नहीं हो रहा है कम से कम एक। और देखिए, जो गलत हो रहा है,
तो जुडिशरी में हम तो कब से जुडिशियल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तब तो ये भाग जाते हैं जब इनके ही ग्रुप के। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।